नमस्ते दोस्तों, वीणा पाणी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, आज बसंत पंचमी है और माँ शारदे का विशेष दिवस है, तो उस पर आप सभी को विशेष बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माँ शारदे की आप सब पर कृपा बनी रहे। और आज हम बात करने वाले हैं अकबर के किले के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, अकबर का किला राजस्थान में एक ऐसा किला है जो दर्शनीय स्थलों के मामले में चाहे पिछड़ जाए, लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी विशेष घटनाएं हुई हैं जो इस किले को अन्य किलों से भिन्न करते हैं। तो हम बात करेंगे अकबर के किला, जो कि है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अकबर ने इस किले का निर्माण 1570 ईस्वी में करवाया था। और राजस्थान से अकबर को जो भी राजस्व मिलता था, जो भी लगान या टैक्स मिलता था, वो इस किले में ही उसको सुरक्षित रखता था। इसलिए इस किले को कहते हैं अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना कौन से किले को कहा जाता है? अकबर के किले अजमेर वाले को कहा जाता है। इसके अलावा फिर हम बात करें तो कुछ समय बाद में जब मुगलों का साम्राज्य भारत से हट गया और भारत पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पांव गाड़ लिए, अपने झंडे गाड़ दिए, तो उसके बाद में अंग्रेजों ने इस किले में अपने हथियार रखने शुरू कर दिए और इस प्रकार इसका नाम पड़ता है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग यानी अंग्रेजों के हथियार रखने के कारण इस किले को मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना गया है। ये तो है इस किले के बारे में निर्माण और नाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करें इस किले से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जो घटनाएं इस किले को एक अलग ही श्रेणी प्रदान करती है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था 1570 ईस्वी में। और 1576 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना, एक बहुत ही शानदार लड़ाई हुई, जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। तो उस युद्ध को हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा, हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा इसी किले में तैयार की गई थी कि महाराणा प्रताप को कैसे पराजित किया जाए, कैसे घेरा जाए, कौन हमारा सहयोगी है, कौन अपना विद्रोही है। इन सभी बातों की चर्चा अकबर के द्वारा इसी किले में संपन्न करवाई गई। दूसरी इस किले की महत्वपूर्ण घटना यह है दोस्तों कि अकबर के जो संबंध थे वो यहाँ के राजस्थान के एक बहुत ही लोकप्रिय संत दादू दयाल के साथ बहुत अच्छे थे। तो इस किले की जो नींव है वो दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी नींव दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। ये भी इस किले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। अब नींव रखने वाले दादू दयाल जी हैं और हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा इसी किले में तैयार की गई थी। इसके बाद में इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि यह राजस्थान का वो किला है, अकबर का किला अजमेर वाला राजस्थान का प्रथम किला है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बनाया गया था। तो हम लिख सकते हैं कि यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बनाया गया था।
वो यही दुर्ग है। इसके अलावा राजस्थान में एक बहुत ही शानदार एक अजायब घर चलता है जिसमें पुराने समय की चीजों को सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित किया गया है, उसे हम कहते हैं राजपूताना म्यूजियम। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान में राजपूताना म्यूजियम इसी दुर्ग में चलता है। तो राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम की स्थापना इसी किले में की गई है और वो साल था 1908 ईस्वी। कब की गई है? 1908 ईस्वी में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना अकबर के किले में की गई और इस म्यूजियम का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया है। वर्तमान में जब फिर अंग्रेजी शासन का अधिकार जाता रहा भारत से, भारत स्वतंत्र हो गया, तो 1968 में, कब? 1968 ईस्वी में इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। तो जैसा कि ध्यान देने वाली बात है, एक बार दोबारा देखेंगे इसको हम कि अकबर का किला अजमेर में है। यह किसी पहाड़ी पर स्थित नहीं है, यह जलदुर्ग भी नहीं है, यह धानवन दुर्ग भी नहीं है, यह सामान्य समतल जमीन पर बनाया गया है। और इस किले को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अकबर। अकबर ने इसको 1570 ईस्वी में निर्मित करवाया था। यहाँ पर इसी किले में अकबर अपना खजाना, अपना लगान इकट्ठा रखता था, सुरक्षित रखता था, इसलिए इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। फिर हुकूमत बदली, समय बदला और समय के हिसाब से जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर अपने शासन की शुरुआत की तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने हथियार रखने शुरू कर दिए। इसलिए अंग्रेजों के हथियार रखने के कारण इस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना गया है। दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा इसी किले में तैयार की गई थी। इसकी नींव दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी और यह राजस्थान का पहला किला है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बनाया गया है। जब भारत का सम्राट जहांगीर बना था, कौन बना था? जहांगीर। जब भारत के सम्राट जहांगीर थे तब 10 जनवरी 1616 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था सर टॉमस रो, क्या नाम है? सर टॉमस रो इसी किले में आकर के जहांगीर से मिला था और व्यापार करने की अनुमति चाहिए थी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अकबर का किला अजमेर के बारे में प्रसिद्ध हैं और इस किले को विशेष बनाती हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम में आएगी और ये आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, एक नए दुर्ग के साथ में। तब तक धन्यवाद।